कहानी की शुरुआत होती है जापान के नदी किनारे, जहां पापासन नाम का एक आदमी मछलियां लेने आया था। अचानक यूं ही घूमते हुए उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने देखा कि ये आवाज एक लकड़ी के बक्से से आ रही है। पापासन ने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारा सा विदेशी बच्चा था। शायद ये बक्सा तैरते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। तो पापासन ने उसे गोद लेकर घर ले आया और उसका नाम इक्की रखा। 16 साल के बाद देखते हैं कि इक्की अब बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता की दुकान में मदद करता। इक्की काफी गोरा था और बाकी सबसे एकदम अलग दिखता था, इसलिए उसकी उम्र के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करते थे। खैर एक दिन इक्की सामान लेने के लिए बाजार गया तो उसे बाजार में मार्शल आर्ट के खिलाड़ी दिखे, जो सबके सामने अपने अनोखे करतब दिखा रहे थे। तो वहीं इक्की की नजर एक खूबसूरत लड़की किमी पर पड़ी, जो एक बेहतरीन योद्धा भी थी। इक्की करतब देखने के बाद उस लड़की के पीछे उसके ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच गया, जहाँ कई बच्चे खतरनाक निंजा टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद इक्की के मन में निंजा बनने की इच्छा जागी। जब इक्की वहाँ के मास्टर से मिला तो मास्टर ने इंकी का इम्तिहान लिया गया, जिसमें निंजा ब्लेड से निशाना लगाना होता था। तो इसमें तो इंकी बिल्कुल ही कच्चा खिलाड़ी था और उसका ब्लेड किमी को लगता लगता रह गया। अब वो शर्मिंदा होकर लौट ही रहा था कि अचानक मास्टर साबू को उसकी टांग पर एक अनोखा निशान दिखाई दिया। फिर साबू ने कई प्राचीन कागज देखे। आखिरकार उसे पता चला कि ये निशान तो डांसिंग निंजा का है। उधर घर लौटते हुए इक्की की नजर एक डांसिंग मशीन पर पड़ी। उसने वहाँ डांस करने की सोची, पर वो गाने की बीट्स पकड़ नहीं पाया। जल्द ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और ज्यादातर टाइम यहीं बिताने लगा। इसके साथ साथ इक्की ने निंजा टेक्निक्स में हिस्सा लेने की कोशिश करता रहा, पर हर बार मास्टर ने उसे सिखाने से मना कर दिया। इसी तरह कई साल बीत गए और इक्की डांस मशीन पर जबरदस्त डांस करने लगा, जिससे इक्की मुश्किल से मुश्किल स्टेप्स भी आसानी से करने लगा। मगर वो निंजा बनने की दौड़ में अभी भी काफी पीछे था। खैर एक दिन इक्की को डांसिंग निंजा के बारे में पता चला, तो उसने मास्टर साबू से इसके बारे में पूछा। इक्की ने कहा कि वो भी डांसिंग निंजा बनना चाहता है, पर मास्टर साबू हंसने लगा। उसने निक्की को कहा कि डांसिंग निंजा बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके अंदर हर समय सीखने की आग रहती है, जिससे वो कड़ी मेहनत कर पाते हैं। फिर मास्टर साबू ने डांसिंग निंजा की एक टेक्निक करके दिखाई। उसने अपने शरीर को इस तरह घुमाया कि बिना छुए चावल का कटोरा हिलने लगा। फिर उसने इक्की को कहा कि उसमें डांसिंग निंजा बनने की कोई स्किल नहीं है। दरअसल मास्टर जान रहा था कि इक्की अपनी असलियत नहीं जान पा रहा है। यदि उसने अपनी काबिलियत जाननी है तो उसे एक लड़की को समझना होगा। खैर बाद में इक्की उदास होकर सड़कों पर घूम रहा था, तभी अचानक कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। लेकिन इक्की किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जाने लगा। पर उन लड़कों ने इक्की पर हमला कर दिया। पर अचानक इक्की अपने डांसिंग पंचों से उन बदमाशों को मजा चखाने लगा। ऐसा अजीबोगरीब लड़ता इक्की को देख उन बदमाशों की पैंट गीली हो गई। वो इक्की को मास्टर मास्टर कहने लगे और कहने लगे हमें भी यह टेक्निक सिखा दो। और जल्द ही इक्की उनके साथ डांस करने लगा और सभी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और वही हम दूसरी ओर एंसल नाम के एक अमेरिकी स्टार को देखते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल को भी देखते हैं, जो मास्टर साबू से मिलने जा रहे थे। असल में एंसल ने ही साबू से निंजा टेक्निक सीखी थी, पर अब वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। खैर अब वो मास्टर साबू से प्राचीन कागज लेने आया था, जिससे टीवी चैनलों के मालिकों पर दबाव डालकर अपना एक फाइटिंग शो शुरू करना चाह रहा था। मास्टर साबू ने चंद पैसों के लिए प्राचीन कागज देने से साफ मना कर दिया। इससे एंसल को बहुत गुस्सा आया और मास्टर साबू को एक मशीन पर बांधकर उस पर अत्याचार करने लगा। लेकिन मास्टर की ताकत के सामने ये मशीन भी नहीं टिक पाई, जिससे आजाद होकर मास्टर साबू ने एंसल पर हमला कर दिया। तभी क्रिस्टल ने मास्टर साबू को देखा कि एंसल तो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। उसने अपने निंजा ब्लेड से मास्टर पर हमला कर दिया। वहीं एंसल ने बंदूक निकाली और मास्टर पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों प्राचीन कागज लेकर भाग निकले। कुछ समय के बाद इक्की वहां आया और उसने देखा कि मास्टर साबू बुरी तरह से जख्मी हो रखे थे। मास्टर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इक्की को बताया कि एंसल अपने स्वार्थ के लिए निंजा होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये सब सुनकर इक्की को इतना गुस्सा आया कि उसने मास्टर साबू के मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका जाने की सोच ली। उसने उसी शाम अपना सामान बांधा और अपने माता पिता को अलविदा कहकर अमेरिका के लिए निकल गया। तभी देखते हैं मास्टर साबू तो स्वर्ग में सुंदर लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था, फिर भी वह नादान इक्की के लिए परेशान था। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने बेस्ट स्टूडेंट किम्मी के साथ कनेक्ट किया और उसको किम्मी की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। और वहीं एंसल फाइटिंग चैनल के ऑफिस पहुंचा। वो जल्द ही अपना शो टीवी पर लाने वाला था, मगर चैनल के मालिक जोन्स को हेलन के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि हेलन पागल हो चुका है। मगर हेलन को यह सुनकर काफी गुस्सा आया और उसने जोन्स पर हमला तक कर दिया। हेलन ने उसे तब तक पीटा कि जब तक उसे शो देने के लिए राजी न हुआ। वहीं कई घंटे का सफर करके इक्की अमेरिका के होटल में पहुंचा और अगले ही दिन अपने बदले का प्लान बनाने लगा। सबसे पहले उसे एंसल तक पहुंचना था, इसलिए उसने थोड़ी छानबीन के बाद एंसल के घर
घर का पता ढूंढ निकाला, लेकिन गार्ड ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। इक्की ने समझाया कि वो वहाँ पर बहुत ही जरूरी मकसद से आया है, पर गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। इक्की ने अपने निंजा टेक्निक से गार्ड की पैंट उतार दी और वो अंदर घुस आया। सभी लोग गार्ड को नंगा देखकर हंस रहे थे। तभी क्रिस्टल की नजर इक्की पर पड़ी और वो तभी समझ गई कि यह लड़का साबू का ही स्टूडेंट है। उसने अपने निंजा ब्लेड से इक्की पर हमला कर दिया और एन मौके पर किम्मी वहाँ पर आई और उसकी जान बचाई। जल्द ही कई गार्ड उन पर हमला करने आए। दोनों ने मिलकर डांस और निंजा मूव से सभी की हड्डी पसली एक कर दी। फिर इक्की ने स्टिक से हैंसल पर हमला कर दिया। फिर से क्रिस्टल ने उसकी जान बचा ली। उससे पहले मामला और ज्यादा खराब होता, किम्मी इक्की को बाहर ले आई क्योंकि यह बदला लेने का सही समय नहीं था। फिर क्रिस्टल ने हैंसल को बताया कि शायद अपने मास्टर का बदला लेने के लिए इक्की यहाँ पर आया है। साथ में ये भी बताया कि इक्की ने अपने डांसिंग स्टाइल और निंजा स्टाइल से एक अलग ही फाइटिंग स्टाइल बनाया है। ये सुनकर हैंसल काफी घबरा गया क्योंकि उसे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। उसने बताया कि जब वो 9 साल का था तो उसकी माँ ने उसे एक ज्योतिषी के पास लेकर गई थी और ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की थी कि डांसिंग निंजा उसकी मौत का कारण बनेगा। अब हैंसल काफी डर चुका था और क्रिस्टल को कहा कि इस लड़के को जल्द से जल्द मारना होगा। उसी रात इक्की और किमी दोनों होटल पहुंचे तो इक्की ने किमी को इसी होटल में रूम लेने को कहा, पर किमी ने कहा कि उसी के रूम में रह लेगी। ये सुनते ही इक्की को ये लगा कि किमी उससे प्यार करने लगी है। बाद में जब किमी नहा रही थी तो इक्की मोमबत्तियां जलाकर और फूल बरसाकर माहौल बनाने लग गया। तब किमी काफी देर से बाहर नहीं आई तो इक्की ने ध्यान लगाकर और दूसरी दुनिया में जाकर उससे मिला। वहाँ उसने देखा कि किमी एक नाबू नाम के लड़के के साथ थी। बाबू ने इक्की को देखा तो उसे धक्का मारकर असली दुनिया में भेज दिया। इससे इक्की का दिल बहुत ही गंदा टूटा और उसने सभी सजावटें हटा दी। कुछ पलों के बाद किमी बाहर आई और उसे इक्की को समझाने की कोशिश की, पर इक्की ने कहा सब ठीक है, मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, और फिर वो आगे की तैयारियां करने में चला गया। फिर बाद में देखते हैं कि इक्की ने छानबीन करके गार्लैंड्स के ऑफिस पहुंचा। उसने समझाया कि दोनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए उनको मिलकर हैंसल का मुकाबला करना चाहिए। इसी के दौरान इक्की की नजरें गार्लैंड्स की तस्वीरों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये तो इसके असली पिता है। जब इक्की ने उसे डैड कहकर पुकारा तो गार्लैंड्स ने उसके पैर के निशान को देखा और वो समझ गया कि इक्की ही उसका बेटा है। आखिरकार दोनों गले लगकर भावुक हो गए। फिर गार्लैंड्स ने इक्की से अपनी लापरवाही की माफी मांगी। खैर अब दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हैंसल का मुकाबला कैसे करना है। खैर अब दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो क्रिस्टल और उनके गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। गुंडों ने उन पर हमला किया और बुरी तरह से पीटने लगे। जल्द ही किमी वहाँ पर उन्हें बचाने आई, पर अंत में गुंडों ने गार्लैंड्स को अगवा कर फरार हो गए और क्रिस्टल ने किमी को धमकी दी कि गार्लैंड्स को जब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक इक्की अपने विदेश लौट न जाए। बाद में दोनों कमरे में जाकर आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे। तभी अचानक इक्की को अपने मास्टर के शब्द याद आए। मास्टर ने कहा कि एक औरत को जानना ही उसकी असलियत को मिला सकता है। इसलिए इक्की ने किमी को चूमने के लिए इजाजत मांगी ताकि वो अपने पिता की लोकेशन पता कर सके। पहले तो किमी हिचकिचाई पर बाद में इजाजत दे दी। जैसे ही इक्की ने किमी को छुआ तो उसे दिखाई दिया कि उसके पापा कहाँ कैद हैं। इसके बाद दोनों ही तुरंत उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गार्लैंड्स को एक टाइम बॉम्ब से बांधा गया था जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता था। गार्लैंड्स ने उन्हें बताया कि आज से हैंसल का चैनल चालू होने जा रहा है और उसने बहुत से बॉम्ब लगा रखे हैं क्योंकि उसके शो पर बहुत बड़े स्टार और सेलिब्रिटी आने वाले हैं और हैंसल उन सभी को मारकर टीवी का स्टार बनना चाहता है। इसलिए इक्की और किमी को उन सभी की जान बचाने के लिए कहा। इक्की अपने पिता को यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था, मगर यूं कई लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। मगर जैसे ही इक्की वहाँ पर पहुंचा तो क्रिस्टल के आदमियों ने उन्हें कैद कर लिया। उसके बाद उन्हें एक ट्रक में बंद करके कहीं भेज दिया गया। रास्ते में किमी ने इक्की को अपनी एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने को कहा। इक्की ने कोशिश तो काफी की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक किमी ने उसे चूम कर अपने प्यार का इजहार किया। इससे इक्की काफी खुश हुआ और उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ गई। अब की बार वो ट्रक से भाग निकले और वापस शो पर पहुंचे। जब उनका मुकाबला हैंसल से हुआ तो हैंसल ने कहा आज सभी लोग मारे जाएंगे, मगर तभी इक्की ने अपने निंजा डांस मूव से सारे बम बाहर निकाल लिए और उन बमों को आसमान में भेज दिया और उसे जोरदार धमाके होने लगे। कुछ ही पलों में गुंडों ने हमला कर दिया, मगर अब इक्की एक डांसिंग निंजा बन चुका था। उसने अपने निंजा डांस और मूव से गुंडों को बहुत धोया। इसी दौरान हैंसल ने अपने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश की। तब इक्की ने एक बम हेलीकॉप्टर पर ही फेंक दिया जिससे हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। अचानक हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो गया। इस हादसे में हैंसल की मौत हो गई। आखिरकार किमी और इक्की ने गार्लैंड्स को रिहा किया और अपने मास्टर की मौत का बदला लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।